हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स में मैं आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट। पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं आज हम लोग, हम सिर्फ जो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बैलेंस शीट का यूज है उतना ही बैलेंस शीट का पार्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखें क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज होगी। बैलेंस शीट, हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसे वर्टिकल बैलेंस शीट कहेंगे बेटा। और ये बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट है जो इस प्रकार से है। देखिए, अब ये फॉर्मेट है हमारी बैलेंस शीट का, ना कि और कोई फॉर्मेट। ये वर्टिकल बैलेंस शीट कहलाती है। अभी तक जो आप लोगों ने बैलेंस शीट सीखी थी वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी, जिसके अंदर आप लोगों ने इस प्रकार से बैलेंस शीट बनाई थी। तो ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है जो पार्टनरशिप या आप लोगों ने सोल ट्रेडर के बीच में देखा था। अब जो कंपनी है, कंपनी के बीच में जो आप लोग काम करोगे वहां पर आप लोगों को जो बैलेंस शीट बनानी है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। किसके अकॉर्डिंग बनानी है? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप लोग क्या करने वाले हो बेटा? बैलेंस शीट बनाने वाले हो। और शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट 1 में जो बनेगा वो आपका बनेगा बैलेंस शीट। पार्ट 2 में जो बनेगा बेटा वो बनेगा आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा पार्ट 3 है बेटा, उसमें हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ये हमारे 3 मेन पार्ट हमने बनाने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर, जिसमें आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा हम जो डिस्कशन करेंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 3 के बारे में करने वाले हैं। ओके, और हम लोग पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले और ना ही पूरा का पूरा नोट्स टू अकाउंट से भी बना रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में। अभी सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बन रही है, जितना हमें आवश्यकता है उतने के लिए काम करेंगे हम लोग। ओके, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट। ओके, ना पर्टिकुलर में सबसे पहले नंबर पे आप लिखोगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो पहले नंबर पे लिखोगे वहां लिखोगे आप बेटा शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली जो चीज लिखोगे वो लिखोगे शेयर कैपिटल। दूसरी चीज लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज आता है। तीसरे नंबर पे आती है करंट लायबिलिटीज, और हम इसको कर देते हैं टोटल। ओके, ऐसे ही हम लोग असेट का बनाएंगे, ये फर्स्ट था। अब आएगा सेकंड पार्ट, मतलब बैलेंस शीट में आपको सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी लायबिलिटी साइड में, इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। पर्टिकुलर में ना आप लोग यहाँ पर जैसे कुछ भी नोट पे लेकर लिख सकते हो, या 1 2 3 जो लिखना है वो आप उधर की साइड लिख सकते हो। ये जो 1 जो लिखा है ना, ये 1 वाला पार्ट ये इधर लिख सकते हो, या जो अभी सेकंड वाला पार्ट है वो इधर लिख सकते हो, या छोड़ भी दोगे चल जाएगा। डेट नहीं होती, डेट क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है आप लोगों की? लास्ट डेट पे बनती है, तो बैलेंस शीट में कोई डेट नहीं आती है बेटा, है ना। देखो बेटा, सेकंड में आप लोग यहाँ पर लिखोगे असेट्स पहले नंबर पे, और असेट्स के अंदर जो 1 नंबर होगा उसमें लिखोगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के बाद आएगा आपके पास करंट असेट। और करंट असेट्स में ना एक ही चीज हमें जो काम की है वो लिखना। मैं जो सिर्फ काम की चीज है वो लिख रहा हूँ, सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे काम का सिर्फ यही है। ओके, और अब जब इसको देखेंगे टोटल कर देंगे सिंपल, और यहाँ पे जो अमाउंट आया दोनों तरफ दोनों अमाउंट का सेम आना चाहिए। तो बैलेंस शीट का तो काम ही है दोनों तरफ का सेम आना। तो अभी आप लोगों को सिर्फ मिलेगा भी यही चीज,
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इसी से हम लोग सारा काम करेंगे। क्लियर है? पहले ये लिखो, फिर उसके बाद एक और चीज लिखनी है, फटाफट से लिखो पहले। ओके, देखो यहाँ पर जो बैलेंस शीट हमने बनाई ये हमारा पार्ट वन था बैलेंस शीट का। अब इसके बाद जो मेन है वो है नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि हमने जो ये शेयर कैपिटल लिखा है, ये शेयर कैपिटल के अंदर जो अमाउंट आएगा वो कैसे लिखना है वो हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट से पता चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल के आगे लिखा होगा नोट्स टू अकाउंट 1, तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक बेटा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट से एक तरीके का रफ पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा होता है वो रफ होता है, बट एक्चुअली में रफ नहीं होता, उसमें हम सारे के सारे काम कर रहे होते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा जो नोट्स टू अकाउंट है वो कैसे बनाना है शेयर कैपिटल के लिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा शेयर कैपिटल के आगे आप लोगों को लिखना है नोट्स टू अकाउंट 1, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर पहले नंबर पे लिखेंगे आप लोग ऑथराइज्ड कैपिटल, पहले नंबर पे लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, और उसके बाद इसको तो 2 लाइन डाल के उसे बंद कर देना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है। इसका हमारी पूरी बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, बट इतने की हमारी क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल में समझाया, उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1 लाख शेयर थे 10 रुपए के, तो आप यहाँ पर कितना अमाउंट लिख दोगे 10 लाख रुपए। क्लियर? फिर हमने इशू कैपिटल की इशूड किए, तो इशूड कैपिटल होगा हमारा एक, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये पूरा लिखोगे आप 1 लाख इंटू 10, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख रुपए। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? और इशू हमने कितने किए थे बेटा 60,000, तो 60,000 इंटू 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 लाख रुपए। क्लियर मेरी बात? बट इसे भी क्या करोगे आप डबल लाइन से क्लोज, क्योंकि हो सकता है सब्सक्राइब और इशू डिफरेंट चीजें हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी अलग चीज आएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगी, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना आप लोगों ने हमसे क्या करा, हमने खरीदे, उसको हम लोग क्या कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पहले वही 2 चीज जो अभी मैंने बताई थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जैसे 60,000 शेयर बेचे थे, अब 60,000 शेयर में से जो 40,000 शेयर मैंने बताए थे 60,000 और 40,000, 60,000 में से 40,000 शेयर ने पूरे पैसे दे दिए, तो जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया वो आ जाएंगे फुल्ली पेड अप के अंदर। तो 40,000 मल्टीप्लाई 10, तो ये 4 लाख रुपए तो इधर की साइड आ गए। नॉट फुल्ली पेड वाले में अब कितने बच गए, हमने हमारे शेयर्स पूरे 60,000 इशू हुए थे और हमने माना हमारे पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो 60,000 में से अगर 40,000 शेयर्स ने पूरी पेमेंट दे दी, तो कितने लोगों ने पूरी पेमेंट नहीं दी, 60,000 लोगों को पूरा सब्सक्राइब हो गए, और 60,000 में से 40,000 शेयर्स ने पूरी पेमेंट दे दी, तो कितने लोगों ने पूरी पेमेंट नहीं दी 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 शेयर्स इंटू 10, और इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख रुपए। अब जितने पैसे नहीं मिले उसे लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर, उसे हम लोग क्या लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। अब फॉर एग्जांपल 20,000 शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए, तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए नहीं दिए, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बेटा 1,60,000। तो 4 लाख प्लस 1,60,000 पे टोटल करके आउटर कॉलम यानी कि जो शेयर कैपिटल है वहां पर आप क्या अमाउंट लिखोगे 5,60,000। मतलब ये शेयर कैपिटल का एक पूरा का पूरा नोट्स टू अकाउंट बनेगा, और जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है मेरी बात सभी को? हाँ, वो क्लोज हो गया ना, इन दोनों का कोई काम नहीं है, इस 10 लाख का भी कोई काम नहीं है, इस 6 लाख का भी कोई काम नहीं है। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का? 4 लाख प्लस 1,60,000 5,60,000। क्लियर? ये एक सिंपल केस था जो मैंने आपको भी समझाया। फटाफट इसे कॉपी करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लें जो बैलेंस शीट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। तो वो बैलेंस शीट क्या है, मेरे पास 2023 की बुक है जो न्यू एडिशन है, उसमें से पहला क्वेश्चन
Hi-Tech Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh divided into equity shares of 100 each. The company offered for public subscription all the shares. कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर्स क्या कर दिए, सब्सक्रिप्शन के लिए भेज दिए. तो हमारे पास 50 लाख रुपए के शेयर थे, तो 50 लाख रुपीज और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा, 50,000 शेयर्स हो गए. अब हमारे पास ये समझ में आ रहा है, 50 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल थी और 100 रुपए का एक शेयर था. द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स. पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी ने ऑफर कर दिए आप लोगों के पास. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स. और हमारे पास जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन वो कितने शेयर्स पे हुई है, 45,000 शेयर्स पे. एंड द अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. सारी की सारी एप्लीकेशंस को हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट दे दी. ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर्स ऑन 500 शेयर्स. 500 शेयर्स ने आपको 20 रुपए नहीं दिए. 500 शेयर्स ने आपको 20 रुपए नहीं दिए. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप सभी को. चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कैसे करेंगे ट्रीटमेंट. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा वही रहेगा. फिर इस इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम लोग लिखेंगे बेटा शेयर होल्डर फंड. अब शेयर होल्डर फंड्स में जो पहले नंबर पे आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल और बी नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस. वैसे हमारे इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस की हमें जरूरत है नहीं, तो हम इतना ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाएगा. तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन में जरूरत है नहीं हमें. अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे टोटल कर देते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल के बारे में, नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और करंट लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इतना ही करके इसको छोड़ दो. यहाँ लिख दो टोटल, फिनिश. फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखो असेट्स. और असेट्स में आप डायरेक्ट लिख दो पहला जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के फॉर्म में लिख दो करंट असेट, क्योंकि नॉन करंट असेट्स है नहीं हमारे इस क्वेश्चन में अभी. तो नॉन करंट असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने सिर्फ करंट असेट्स लिखा. और करंट असेट्स में भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, कैश एंड इक्विवेलेंट. और यहाँ पर आ जाएगा इसका टोटल. ओके, ये मेरे ख्याल से बैलेंस शीट समझ में आ गई. अब इसका नोट्स टू अकाउंट. जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें आप सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल, उसमें लिखोगे आप ऑथराइज्ड कैपिटल. तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, 50,000 इंटू 100. 50,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर अमाउंट, 50 लाख. और इसको यहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको दिखाना नहीं है आगे. अब हमने पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर दिए थे, सब्सक्राइब करने के लिए भेज दिए. तो इसका मतलब क्या है, इशू कितने करे हमने, 50,000. तो इशूड कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, इशूड कैपिटल 50,000 के 50,000 भेज दिए मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ पर जो ऑथराइज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 लाख. और इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. अब हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है हमारे पास, 45,000 शेयर्स. अभी इसको सिर्फ यहाँ पे लिख लो, इसके आगे रुपीस मत लिखो, क्योंकि अब इसके अंदर दो चीजें हुई थी. कुछ लोगों ने फुल्ली पेड कर दी थी और कुछ लोगों ने आपको पेमेंट नहीं करी थी. तो जो कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं करी उनको हमें दिखाना पड़ेगा अलग से. तो यहाँ पर आप दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने हो जाएंगे, सब्सक्राइब हुए थे टोटल 45,000, उसमें से 500 लोगों ने पेमेंट नहीं करी. तो कितने लोगों ने पूरी पेमेंट कर दी, 44,500 ने पूरी पेमेंट कर दी. तो यहाँ पर 44,500 मल्टीप्लाई एक शेयर की कीमत है 100 रुपए. तो यहाँ आ जाएगा 44,500 4 टाइम्स 0, तो 44 लाख 50,000. और फिर देखोगे यहाँ पे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. मैं इसकी कैलकुलेशन इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया. तो अब देखो कितने शेयर बच गए, 500 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से, 100. तो कितना अमाउंट आ गया बेटा, 50,000. अब इसमें कॉल्स इन एरियर कितना है,
500 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले हमें, तो वो कॉल सिनेरियो हो जाएगा 500 इंटू 20, तो कितने रुपए नहीं मिले हमें, 10,000। तो हमें मिले कितने बेटा, तो ये 40,000 रुपये आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर आपका जो ये वाला जो पार्ट है वो आपको इधर लिखना है इतनी जगह में। ओके, तो आप पूरा ऐसे, तो 44,50,000 प्लस 40,000 करोगे तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 44,90,000। तो ये वाला अमाउंट आएंगे और आप लोग शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इतना पैसा रिसीव हो चुका है तो कैश इतना ही तो आया होगा हमारे पास, तो कैश हमारे पास कितना आ गया, 44,90,000। टोटल भी कितना हो जाएगा, 44,90,000। 44,90,000। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है तो? ये नॉट फुली पेड अप, ये वाला अमाउंट पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये पूरा डिटो यहाँ पे एज इट इज। आपके पास टोटल 500 शेयर थे जिन्होंने पंगे किए थे, तो 500 शेयर 100 के हिसाब से 50,000 बनते थे। अब इस पे इन्होंने आपको 20 रुपए नहीं दिए, तो ये फुल्ली नॉट फुल्ली पेड हो गए। फुल्ली पेड का मतलब हो गया जिन्होंने आपके 100 के 100 रुपए दे दिए, और नॉट फुल्ली पेड का मतलब जिन्होंने आपके 100 रुपए में से जो पैसा नहीं दिया वो लोग आ जाएंगे। क्लियर? तो 500 में से 20 गया 10,000 और वहां अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपए का। क्लियर मेरी बात सभी को? हाँ, वो तो बैलेंस तो हमेशा इक्वल आना चाहिए, आपका लायबिलिटीज और असेट्स हमेशा इक्वल होता है। हाँ, जो जैसा हॉरिजॉन्टल में था वैसे ही वर्टिकल में चलेगा। क्लियर सभी को यहाँ तक की बात? कोई डाउट है इसमें? चलो फटाफट इसे कॉपी कर लो फिर। चलो देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 2, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपए की थी, अभी भी 50 लाख रुपए की है, बट उस समय हमारी फेस वैल्यू 100 की थी, अभी 10 रुपए की है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5 लाख। पिछली बार हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आए थे 50,000। अब क्या कह रहे हैं, 10 रुपए का जो शेयर है वो हम लोगों ने क्या करे, इट हैज एन एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। हमारे पास पहले से ही 5 लाख रुपए की एग्जिस्टिंग कैपिटल भी है, पहले से 5 लाख रुपए की एग्जिस्टिंग कैपिटल भी है। इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन टेबल एज अंडर। हमने जो 10 रुपए है, 10 रुपए को हमने किस तरीके से बनाया, 3, 4 और बैलेंस, 3, 4, तो बैलेंस कितना बचा, 3 रुपए का, क्योंकि टोटल शेयर 10 रुपए का है, तो 3, 4 और 3 रुपए बनेगा ये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। जो पैसा था वो सारा मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पूरा पैसा मिल चुका है। तो जब पूरा पैसा मिल चुका है तो आप देखेंगे जो मैंने फॉर्मेट पिछला बनाया था उसके अंदर मैंने लिखा था आपसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस वाले फॉर्मेट में क्योंकि आपको साफ साफ कह रहा है कि आपको पूरा पैसा मिल चुका है, तो आपका ये सब्सक्राइब ये पार्ट हट जाएगा आपका यहाँ से। ओके, तो देखो क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर सिनारियो। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी अभी की, 50 लाख, और आपने इशूड कितने किए बेटा, 1,50,000 शेयर्स आपने इशू किए थे। आपने जो शेयर इशू किए थे वो कितने किए थे, 1,50,000। कितने रुपए के हिसाब से किए थे, 10 के हिसाब से। तो कितने रुपए के शेयर इशू किए आपने, 15 लाख रुपए के। और अभी जो पेड अप है वो कितना हुआ, 1.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए आपको क्या मिल गए, मिल गए। तो 1.5 लाख @ 10, 15 लाख रुपए आपको पूरे मिल गए। और क्वेश्चन ने एक लाइन और लिखी थी इसी के अंदर, क्वेश्चन ने लिखा था आप लोगों के लिए कि इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। पहले से हमारे पास इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो पूरी की पूरी पेड है 5 लाख रुपए की, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर पहले से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, देखो बेटा अभी आपके पास पहले से भी थी 5 लाख की कैपिटल, तो 5 लाख की पहले से कैपिटल थी तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या लिखा ही तो है पहले से, तो इसके अंदर ही लिख दो 5 लाख रुपए की है ये, तो 5 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे और 50,000 शेयर्स @10। तो 5 लाख रुपए की है ये, तो 5 लाख रुपए इधर आ गए और 50,000 @10 इधर और आ जाएगा आपके पास। तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपए।
तो अब आप यहाँ पे शेयर कैपिटल के आगे क्या लिख देंगे 20 लाख रुपीस। बाकी जैसा था वैसा चलता रहेगा। आपको किसी असेट के बारे में बोला नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 20 लाख के 20 लाख रुपए यहीं पर है। क्लियर मेरी बात? समझ में आ गई बात वाली? किसका 1.5 लाख 343 का, इसका अभी कुछ नहीं हुआ, हमें पूरे पैसे मिल गए। जब पूरे पैसे मिल गए तो पूरा लिख दिया यहाँ पे, और अगर नहीं मिलता तो वो अभी हम उसको देखते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी करते हैं उस चीज को। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 रुपए नहीं मिले थे तो 2 रुपए वाला काम करते हैं। तो अभी इसका ट्री का कोई यूज नहीं है अभी हमारे। हाँ अभी जनरल एंट्रीज करेंगे वहां पे यूज आएगा इसका। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? तो आपका जो क्वेश्चन 1, 2 मैंने करवा दिया है, 3, 4 और 5 बैलेंस शीट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप लोग बनाएं और उसको मुझसे पूछें। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, समझ में आ गई बात सभी को अच्छी तरीके से? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।